दोस्तों, दुनिया में कुछ रियासतें ऐसी होती हैं जिनका रकबा छोटा होता है, आबादी महदूद होती है, मगर असर रसूख इतना गहरा कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और टेक्नोलॉजी उससे मुतासिर होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही रियासत की, इसराइल। ये वो खित्ता है जो 3 आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है, मगर इसी सरजमीन पर आज दुनिया के सबसे पेचीदा और तवील तनाज़ात में से एक जारी है। इसराइल का क़याम, एक मुख्तसर तारीख़। इसराइल बतौर रियासत 1948 में वजूद में आया। इससे क़ब्ल इस नाम से न कोई खुदमुख्तार रियासत थी और न ही कोई बाकायदा मुल्क। दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी ताकतों, ख़ास तौर पर बरतानिया और बाद में अमरीका की सियासी हिमायत से इस खित्ते में इसराइली रियासत कायम की गई, जिसके नतीजे में फ़िलिस्तीनी अवाम की एक बड़ी तादाद बेघर हो गई। यही वजह है कि आज भी ये मसला दुनिया के हसास तरीन तनाज़ात में शुमार होता है। जोग्राफिया और आबादी। इसराइल का रकबा बहुत महदूद है, हत्ता कि बाज़ माहिरीन के मुताबिक ये पाकिस्तान के शहर कराची से भी छोटा है। आबादी तकरीबन 95 से 97 लाख के दरमियान है। ये रियासत मशरिक़ वस्ता में बहीरा रूम के साहिल पर वाक़ है और इसके पड़ोसी ममालिक में फ़िलिस्तीन, लुबनान, शाम और मिस्र शामिल हैं। ज़बान, शिनाख्त और कौमी सोच। इसराइल की कौमी ज़बान इब्रानी यानी हिब्रू है। यहाँ कौम परस्ती बहुत मजबूत है। इसराइली मुआशरा अपने मुल्क, रियासत और निज़ाम का गैर मामूली दिफा करता है। यहाँ एक मशहूर सोच पाई जाती है, गलती को बर्दाश्त न करो, फौरन रद्द अमल दो। इसी सोच ने इन्हें रिस्क लेने, नए तजुर्बात करने और नाकामी से न घबराने वाला मुआशरा बनाया। तालीम, ज़हानत और मनसूबाबंदी। इसराइली मुआशरे में तालीम को गैर मामूली अहमियत हासिल है। रियाजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक को बुनियादी सुतून समझा जाता है। यहाँ ख़ानदानी सतह पर भी बच्चों की ज़हनी तरबियत पर तवज्जो दी जाती है। सेहत, ग़िज़ा और तालीम को मुस्तक़बिल की कामयाबी से जोड़ा जाता है। मईशत और सरमायाकारी। इसराइली मईशत की एक बड़ी खुसूसियत सरमायाकारी का तनव्वुह है। यहाँ लोग सिर्फ एक कारोबार पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगाते हैं ताकि नुकसान की सूरत में दूसरा ज़रिया सहारा बन सके। यहूदी मजहबी तालीमात में एक तसव्वुर पाया जाता है जिसके मुताबिक मखसूस मुद्दत के बाद कर्ज़ों में नरमी या मुआफ़ी की जाती है, जिसे समाजी तवाज़ुन के तौर पर देखा जाता है। टेक्नोलॉजी में इसराइल। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इसराइल आज दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हब्स में से एक है। साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के रिसर्च सेंटर्स इसराइल में मौजूद हैं। इसी वजह से इसराइल को अक्सर स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। फ़ौज और दिफाई ताकत। इसराइल की फ़ौज को दुनिया की जदीद तरीन अफ़वाज में शुमार किया जाता है। लाज़मी फ़ौजी सर्विस, जदीद मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे आयरन डोम, इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये तमाम अवामिल इसराइल को खित्ते में एक मजबूत दिफाई ताकत बनाते हैं। मज़हब और इबादात। यहूदी मजहबी रसूमात में इबादत के मखसूस तरीक़े होते हैं। मर्द व ख़वातीन के लिए इबादत के अलग मकामात होते हैं। यरूशलेम में वाक़े वेस्टर्न वॉल यानी दीवार गिरिया यहूदियों के लिए इंतहाई मुक़द्दस मकाम है, जबकि इसी इलाके में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। यही वो नुक्ता है जहाँ मजहब, सियासत और ताकत का तसादुम सबसे ज़्यादा नज़र आता है। मुआशरती तज़ादात। इसराइली मुआशरा एक तरफ जदीद, आज़ाद और मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी रखता है, तो दूसरी तरफ मजहबी तबका सख्त रवायात पर अमल पैरा है। ये तज़ाद इसराइली मुआशरे को मुनफरिद भी बनाता है और पेचीदा भी। मुसलमान कहाँ हैं? इसराइल में आज भी मुसलमान आबाद हैं, ख़ास तौर पर अल-कुद्स यानी यरूशलेम और अरब अक्सरियती इलाकों में। ताहम उनकी ज़िंदगी आसान नहीं। उन्हें शनाख्त, आज़ादी और हुकूक के हवाले से मुसलसल मुश्किलात का सामना रहता है। इख्तितामी कलमात। दोस्तों, ये वीडियो या तहरीर किसी एक पहलू की तारीफ या नफ़रत के लिए नहीं, बल्कि हकीकत, ताकत और तज़ादात को समझने की एक कोशिश है। इसराइल एक हकीकत है, एक ताकतवर, जदीद मगर मुतनाज़ हकीकत। इस खित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब इंसाफ, मुसावात और इंसानी हुकूक को तरजीह दी जाए।
अगर आपको ये मालूमाती सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। इंशाअल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी।